गाइस। तो अभी सारा टॉपिक एक तरफ, लेट्स टॉक अबाउट कि आप एक्चुअली अपने साथ क्या कर रहे हो। एक नहीं, कितने लोगों ने मैसेज किया कि मुझे स्ट्रेस है। स्ट्रेस में भी अगर एस पे ध्यान ना दो ना तो वो भी कहता है रेस्ट कर लो। ठीक है, बहुत ही लेम चीज़ लग रही है ना, बट सोच के देखो, हर चीज़ का दूसरा पर्सपेक्टिव है। ये सब मैंने अभी बैठ के लिखा है ताकि आपको समझा पाऊँ कि आप कितना बड़ा डैमेज कर रहे हो, कितना बड़ा। तो सबसे पहले जिन लोगों को बहुत स्ट्रेस है, एक डेफिनेशन लिखो कमेंट में, क्या होता है स्ट्रेस, आपकी नज़र में क्या है स्ट्रेस। अब आप लोग कहोगे कि मैम आपके लिए कहना आसान है। कुछ नहीं आसान है बेटा, मैं भी सेम फेज से गुजरी हूँ। आपको जब मैं कभी इंटरैक्टिव सेशन या करूँगी या अपनी स्टोरी मतलब बताऊँगी तो मैं बताऊँगी मेरे साथ क्या हुआ था। ऐसा ना सोचो कि तुम ही प्रॉब्लम में है, दुनिया आराम से है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका नंबर भी आ रहा है ना, वो बच्चा भी आज बहुत स्ट्रेस में होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो बेटा प्लीज़ डोंट एग्जैजरेट थिंग्स। सपोज़ आज मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ, मुझे कोई दिक्कत रहे, तो आप क्या कहोगे, स्ट्रेस लो। यही तो कहोगे ना कि मैम मत लीजिए स्ट्रेस, आप चीज़ों को ख़राब कर रही हैं। मान लो मैं कह दूँ कि मुझे अभी मेरे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम से भाई मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं लिख कर पाऊँगी, मुझे बहुत स्ट्रेस है, तो तुम क्या कहोगे, हाँ मत करो, छोड़ दो। ऐसे होता है क्या? ना, ऐसे नहीं होता। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो प्लीज़ रिलैक्स। ठीक है, एक प्रैक्टिकल चीज़ बता दे रही हूँ इन चीज़ों से पहले, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट ही मेडिटेट कर लो। डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, मतलब कि ब्रीदिंग का काम कर लो। मत करो डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, अनुलोम विलोम कर लो, भी ब्रीदिंग टेक्निक जो आपको आसान लगे करने में आप वो कर लो। ठीक है, बट प्लीज़ 1 से 2 मिनट के लिए 1 to 2 मिनट आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो। अच्छा आप सुनो, ठीक है ठीक है, मैं नहीं गुस्सा करती हूँ, बट प्लीज़ बेटा आई रिक्वेस्ट यू डोंट टेक स्ट्रेस। अपनी आँख खोल के जब दुनिया में देखोगे ना तो समझ में आएगा कि एक्चुअली दुनिया में लोगों को कितना स्ट्रेस है। अगर हम लोग जहाँ पे हैं, एक प्रॉपर घर से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर बन चुके हैं, हम भी अगर खाने पीने को सब कुछ है, सब कुछ हम कर सकते हैं, हम भी स्ट्रेस में रहेंगे ना। तो तुम समझ नहीं रहे हो कितना स्ट्रेस कितनी बेकार चीज़ है। मेरे साथ इतनी इश्यूज़ क्रिएट हो गए थे, बट जिन लोगों की वजह से भी मैं कोप अप कर पाई, मैं उन्हें बहुत दिल से आज तक थैंक करती हूँ, बिकॉज आज मैं यहाँ नहीं होती, मुझसे तो नहीं हो पाता। तो उस वक्त मुझे ऐसे समझाने के लिए कोई नहीं था। यूट्यूब पे आपको बहुत ही फैसिनेटिंग वीडियोस मिल जाएंगी, पर कोई एक ऐसा इस टाइम पे चाहिए होता है, वो आपका कोई फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, आपका पार्टनर, कोई भी हो सकता है। पर अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं यही ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपको मतलब उस तरीके से ही समझा पाऊँ। तो प्लीज़ ना, मैं कोई बात इतने एम्फेसाइज करके बता रही हूँ, मैं भी ड्यूटी करके आई हूँ, मैं भी थकी हूँ, मेरे भी एग्ज़ाम है, पर मैं अगर मुझे सब्सक्राइबर ही बढ़ाने हो ना तो मैं अगले नीट में भी बना लूँगी, तो भी थोड़े बहुत बढ़ ही जाएंगे, है ना। पर मैं चाहती हूँ जो भी आप लोग जो मुझसे कनेक्टेड हो, कुछ भी आप में से कुछ भी आप लोग को फ़ायदा हो जाएगा, तो मेरा गोल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा कि हाँ ठीक है, किसी को तो समझ में आई ना चीज़ें। ठीक है, लास्ट टाइम भी जब मैंने स्टार्ट किया था से 6-7 महीने पहले चैनल बनाया था, उस टाइम पे जो नीट हुआ था उस वक्त तो बहुत कम लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे। उसमें से नीट के बाद 1-2 लोग का मैसेज आया था कि मैम अब जो भी कहो कि कोई क्वेश्चन हिट कर गया, कोई मेरी बात उनको पॉजिटिविटी लगी, जिस भी वजह से यार, पर अगर 2-4 लोगों को भी मेरी वजह से नीट में हेल्प हुआ, या कोई मुझे ये मैसेज कर रहा है ना कि मैम आई सेलेक्टेड बिकॉज ऑफ यू, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप किसी के लाइफ में बेटरमेंट कर रहे हो। ख़राब तो सभी को ही कर रहा है सबकी लाइफ, आप कुछ अच्छा कर रहे हो, है ना। तो अभी आप लोग मुझसे जुड़े हो, जितने भी लोग हो, जितने भी लोग ये वीडियो देख पाओ, प्लीज़ प्रॉमिस मी वेरी फर्स्ट थिंग, नो स्ट्रेस बेटा, प्लीज़ से रिक्वेस्ट, नो स्ट्रेस। ठीक है, तो पहले स्ट्रेस क्या, मैं क्यों ये लिखी हूँ ताकि आप समझ पाओ। मैं ऐसे 4 घंटे बात कर लूँ क्या पॉइंट, जब आपको चीज़ें समझ ही ना आए। तो क्या स्ट्रेस होता है आपको ये समझ में आया कि जो आपके साथ हो रहा है वही स्ट्रेस नहीं है। हाँ, ये करंट स्ट्रेस ज़रूर है, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है कि आप ध्यान दो, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पैनिक करके चीज़ों को ख़राब करो। ठीक, देखो अज्यूम कर रहे हैं कि अभी तक आपने थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस ले ही लिया है। अब हम मान लेते हैं अगर आप रोज़ 1% भी स्ट्रेस ले रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके भी चीज़ें ख़राब होंगी ना, तो 20 दिन में आप 20% अपने आप को डिक्रीज़ कर लोगे। ठीक है, अगर अभी आपका 200 नंबर आ रहा है तो अब चेक कर लो कितना आ रहा है, 400 आ रहा है तो अब चेक कर लो कितना आ रहा है। ये चाहते हो कम से कम 200 आ रहा है तो 200 पे तो रहो, 400 आ रहा है तो 400 पे तो रहो, उससे कम तो भाई ना जाओ। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है। और ये सोचना, ये जो साइंटिफिकली कहा जाता है ना कि आप कोई भी टास्क कंटिन्यूअस एक सेट ऑफ टाइम के लिए अगर आप करोगे ना, जो कि साइंटिफिकली अगर आप साइकेट्री में पढ़ो
तो कहा जाता है 66 डेज़ तक अगर आप कोई भी काम रोज़ करो तो उसका इफेक्ट आपके पूरे बॉडी सेल्स पे पड़ता है। यानी कि आप पढ़ रहे हो तो चलो उसकी वजह से आपकी आदत बन गई है पढ़ने की, अगर आप स्ट्रेस बेटा रोज़ ले रहे हो तो आपको इम्पैक्ट ऑलरेडी कर चुका है। एटलीस्ट डोंट इंक्रीज इट फॉर द नेक्स्ट सम डेज। ये जो कहा जाता है 18 to 66 डेज़ का पीरियड होता है, तो एटलीस्ट आपके पास 18 डेज़ है ना, कम से कम अगले 18 दिन तक प्लीज़ रिलैक्स। आप जो एग्ज़ाम डे उसके लिए जस्ट बी प्रिपेयर्ड। स्ट्रेस ले लेके चीज़ें विल जस्ट बिकम, आप सब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ क्या क्या चीज़ें कराता है स्ट्रेस। अभी जा रहे हो ना पीजी में, आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझसे आके कहो कि मैम मैं सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट हो गई, थैंक यू। मतलब जो भी आप अपने दिल की बात आप मुझसे शेयर करो। ये नहीं कि मैं स्ट्रेस में बीमार हो गया, ये थोड़ी करने के लिए चैनल बनाया है मैंने यार। तो प्लीज़ ठीक है, आप भी अभी पीजी करने जाओगे ना तो आप अपने जूनियर्स को ये बात समझाओगे, आपको समझ में आएगा कि पीजी तो ऑलरेडी इतना हेक्टिक है, वहाँ तो अलग भसड़ है। वहाँ पे सीनियर, कंसल्टेंट, आपका मेंटल स्टेट, आपकी फैमिली, पर्सनल लाइफ, हेल्थ। अच्छा मुझे बता दो उसका क्या करोगे, अब आपको लगेगा वो मैं हैंडल कर लूँगा, ऐसे नहीं होता। स्ट्रेस बिकम्स अ हैबिट। आ रही है बात समझ में? ऐसे ही ये साइकेट्री डिपार्टमेंट इतना बड़ा दुनिया में नहीं है, पागल नहीं है वो बैठे डॉक्टर्स हैं ना। स्ट्रेस आपकी बॉडी लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। डोंट एग्जैजरेट थिंग्स। एक एग्ज़ाम है भाई, मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ा है तो और पढ़ दूंगा, सिलेक्ट हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप नहीं होगे, पर हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी है यार, ऐसे थोड़ी होता है ना। आज मैं बैठी हूँ पंखा गिर जाए, नहीं। आप एक बात बताओ मुझे, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि मैं सब कुछ बंद करके आई गो समवेयर, और ताकि मुझे कोई ढूंढ ना पाए। मजाक है तो अच्छी बात है, बट एक बात सोचो, ये सब बोलने से पहले सीरियसली इसलिए आए थे इसमें, माँ बाप जाए भाड़ में, दुनिया जाए भाड़ में, मैं ये करूँगा, ऐसे नहीं होता है। डोंट डू दीज थिंग्स। आपकी लाइफ से प्रेशियस इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मार्क माई वर्ड्स, चाहे 10 साल बाद समझ में आए, समझ में आएगा, कुछ भी नहीं आपकी खुशी और आपकी लाइफ से। ठीक है, और ये सब तभी है जब आप हेल्दी रहो। हेल्दी तभी रहोगे जब आपका ब्रेन बेटा हेल्दी रहेगा। तो स्ट्रेस की बात तो नहीं, ठीक है। तो आप उस डैमेज तक आप पहुँचो ही नहीं कि आप उस चीज़ को आप हैम्पर कर दो। मैं बीमारियों की तो अभी बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं उस दिन की बात कर रही हूँ जिस दिन एग्ज़ाम है। वो सबसे बड़ा डैमेज करा देगा आपको ये स्ट्रेस। ठीक है, अब आपको लगेगा कि मतलब मैम तो अभी बोल ले रही है, ऐसा नहीं है। मैं क्यों अच्छा बोल रही हूँ मुझे बताओ, मैं और किसी टॉपिक पे वीडियो डाल लेती, मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपको समझाने के लिए। मैं ये स्ट्रेस पे क्यों लेक्चर दे रही हूँ? बिकॉज आई रियलाइज़, मैं ये 3 साल की पीजी, आपको पता है मैं पीजी उसी कॉलेज से कर रही हूँ जहाँ से मैंने MBBS किया है। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि पैथोलॉजी इतना हेक्टिक हो सकता है, कि पैथोलॉजी में मुझे इतनी दिक्कत होगी, इवन बीइंग इन द सेम कॉलेज। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जाके मैंने पेनाल्टी की बात कर ली थी कि मुझे छोड़ के जाना है। मैंने फ्रेंड से कहती थी चलो अब छोड़ देते हैं। तो इट्स वेरी हेक्टिक, पीजी ऑलरेडी हेक्टिक है, लाइफ अलग ही भसड़ है एक। तो भाई अभी तो शांत रहो, अपना काम तो ढंग से करो। मुझे तो लगता है, हालांकि मुझे भी एक टाइम तक बहुत स्ट्रेस हुआ जब तक मैं समझ नहीं पाई, पर मुझे लगता है मेरे लाइफ का वो जो पार्ट था जिसमें मैंने पढ़ाई की है, उससे पीसफुल तो ज़िंदगी में मेरे कोई पार्ट ही नहीं था। उस पढ़ाई के ड्यूरेशन में जो भी 1-2 साल का टाइम था, मुझे ना कभी किसी इंसान की ज़रूरत पड़ी, ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी। पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, चाहे पढ़ाई का स्ट्रेस हुआ हो। मतलब गेटिंग माई पॉइंट। तो मत करो आप ये सब स्ट्रेस लेके, आपको पता कि आप डेवलप कर रहे हो एक, मान लो आप स्ट्रेस, सपोज़ आप स्ट्रेस लेते हो, स्ट्रेस लेके आपका सिलेक्शन नहीं होता है, अब आप नेगेटिविटी बेटा डेवलप कर लोगे। एक सिलेक्शन, मतलब आप समझो, एक सिलेक्शन से अगर आपके अंदर ना होने की वजह से नेगेटिविटी फ्यूचर में डेवलप हो रही है, कितनी वर्स्ट चीज़ है ये। अब आप मतलब कुछ अच्छा ज़िंदगी में कर भी सकते हो ना, तो आप नहीं कर पाओगे। आ रही है बात समझ में? क्यों कि इतना एम्फसाइज़ कर रही हूँ स्ट्रेस नहीं लेने को, मुझे डीमोटिवेशन हो रहा है। कोई ऐसी बातें नहीं करेगा अब से, अगले जो भी 20-25 दिन है, कोई भी एक इंसान ये सब बातें नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको अपनी हेल्थ बचाना है, अपना करियर बचाना है, अपना एग्ज़ाम बचाना है, क्योंकि आपके लाइफ और हैप्पीनेस से बड़ा कुछ भी नहीं है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फ्यूचर का सोच के स्ट्रेस मत लो, अपना आज की वजह से पहले तो स्ट्रेस मत लो। ठीक है, एक ज़िंदगी मिली है जो किसी को नहीं पता कब ख़त्म हो जाए। हाँ, अभी ये सब बातें थोड़ा वो लग रही होंगी कि क्या मैं बोल रही हूँ, पर प्लीज़ अगर कोई समझ पा रहा है तो, एक लाइफ है बेटा, प्लीज़ प्लीज़ डोंट स्पॉइल इट। नीट एक फेज़ है, दैट विल ऑल्सो पास।
ठीक है। मेरे फ्रेंड का हस्बैंड आर्मी में है। भाई आप सोचो उसकी लाइफ कैसी होगी ना। वो ब्रिगेडियर है, बटालियन का हेड है, बटालियन हेड है वो, उसके अंदर में 14 लोग पोस्टेड हैं। अब वो मुझसे मिलता है, वो इतनी मेरे आँख के सामने उसके हाथ पे रैशेस हैं, उसकी वाइफ परेशान हो रही है, मेरी फ्रेंड। मैं एक बात आपको समझाना चाह रही हूँ, पर वो मतलब कि वो इतना इतना उस इंसान के अंदर मैंने ग्रेस, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी देखी है ना कि मैं आपको समझा नहीं सकती हूँ। उसके लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, उसके लाइफ में तो डेंजर लाइफ का ही सबसे बड़ा तो जान का ही स्ट्रेस है। उसकी वाइफ को स्ट्रेस नहीं है। आ रही बात समझ में? मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ। किसी को, मेरी एक कलीग है, उसको एक बहुत सीवियर इलनेस है, उसको स्ट्रेस नहीं है। मेरे घर में बहुत साल पहले एक बहुत क्लोज रिलेटिव की डेथ हो गई थी, वो स्ट्रेस नहीं है। ये जो हम बकवास नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये कि स्ट्रेस है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आई टू डेवलप्ड अ सीरियस इशू उस टाइम के लिए, दो इट वॉज फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, बट आई डिड डेवलप्ड। हाँ, बट मैं समझ पाई वक्त से पहले। तो मैं चाह रही हूँ द होल स्टोरी इज़ कि आप लोग प्लीज़ बेटा समझो, डोंट स्पॉइल थिंग्स। कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, कितने लोग ये करते हैं, वो करते हैं। सीरियसली मतलब आपको ऐसा एक इंसान बनना है ना बेटा ज़िंदगी में कि आपकी, मेरी हमेशा एक बात याद रखना, ऐसा इंसान बनो, किसी को तुम खुश मत करो बट दुखी मत करना, प्लीज़, रिक्वेस्ट। हमारे पास कोई राइट नहीं है हम किसी को दुख दें। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ ना, अब आप कहोगे मैं पॉइंट से बाहर नहीं जा रही हूँ, वेरी सॉरी, क्योंकि हम तो किसी को दुख दे के आराम से हंस के साइड से निकल जाते हैं। ये बहुत गलत काम है। मैं ये कर्म की वजह से नहीं कह रही हूँ सही कर्म गलत, ऐसा काम ही क्यों करना। कोई इंसान आपकी वजह से दुखी रहे, मैं ये इसलिए कह रही हूँ, जैसे मैं यहाँ बोल रही हूँ तो मेरा मोटिव क्या है कि आप सब खुश हो, आप सब अपना नीट निकाल लो, आप सब लाइफ में सक्सेस करो। तो मेरी वजह से आपकी लाइफ बेटर बन रही है ना, ख़राब नहीं हो रही है। तो क्या आप चाहोगे कि आपकी वजह से किसी की लाइफ ख़राब हो? एग्जैक्टली। तो खुद भी खुश रहना है, जो मैं हमेशा से कहती हूँ, लेकिन दूसरों को भी दुखी नहीं होने देना है, ठीक है। तो चलो ये बात अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं तो ये लाइफ लेसन पे बात आ गई तो मैंने बोल दिया, डोंट टेक इट अदरवाइज। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि ऐसा कुछ नहीं ख़त्म हो रही है दुनिया कि आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत पड़े। एक डुएबल चीज़ है, हो सकता है पीछे हो, बट ट्रस्ट मी, करते रहो, यहाँ से यहाँ पहुँचोगे, सेलेक्ट हो जाओगे बेटा। नहीं भी हुए, एक बात मैं कह रही हूँ, 0.01% नहीं भी हुए तो क्या दुनिया ख़त्म हो रही है क्या? ऐसा नहीं होता है ना। प्लीज़ प्रैक्टिकली, सिर्फ जस्ट फॉर 1 मिनट, अगर ये उन 1% के लिए जिसको लग रहा है कि नहीं मैं 100% सेलेक्ट नहीं हो पाऊँगी, जिन्हें एकदम जद्दोजहद से लग रहा है कि मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा, तो मैं उन लोगों तक से पूछ रही हूँ, तो क्या हो जाएगा? फिर से नीट नहीं आएगा? आप नीट नहीं भी दे पाए तो आप MBBS नहीं रहोगे? मतलब मेरा कहना है कि देयर इज़ अ वे। इतना स्ट्रेस मत लो प्लीज़, मैं बहुत दिल से अभी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। मेरी बात देखो कोई बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी, बट कुछ चीज़ें ना बहुत ही अफेक्ट कर देती हैं, बिकॉज मुझे भी फिर चीज़ें याद आ जाती हैं। तो आई होप कि आपको आज समझ आया हो। बी पॉजिटिव, आई ट्रस्ट यू पीपल। तो आपको तो एकदम, मैं आपको जानती नहीं, ठीक है, तो मैं आप लोग पे भरोसा कर रही हूँ, मैं आप लोग को समझा रही हूँ ये तरीका वो तरीका, तो ठीक है ना। तो मैं कोई टॉपर नहीं हूँ कि मैं आपको एकदम पॉलिश्ड स्ट्रैटेजी समझा रही हूँ, क्योंकि 75% बच्चे तो अभी मीडियम वाले ही हैं। रियलिटी यही है, जो टॉपर है उन्हें स्ट्रैटेजी की तो ज़रूरत ही नहीं है, बात समझे। तो कोई चीज़ एज अ सीनियर, एज अ सिस्टर, जो भी समझो, फ्रेंड, उससे बता रही हूँ, तो प्लीज़ टेक इट। अपना ध्यान रखो, अच्छा खाओ, थोड़े स्लॉट्स में खाना ताकि नींद ना आए। सुबह थोड़ा अगर जल्दी उठते हो तो अच्छी बात है, तुरंत उसी वक्त ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, मतलब कि अपना ब्लड फ्लो बढ़ा लो। और ऑल द बेस्ट एंड आई एम देयर, अभी भी, बाद में भी, आगे भी, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट।